वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वुज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। बेरोजगार नौजवानों के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीखी फैसला करते हुए उन्हें कनाडा भिजवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी गई है। इजलास में पंजाब की तारीख में हस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के बड़े पैकेज की मंजूरी दी गई है, जबकि हस्पतालों के 6 लाख मुरब्बा फुट से जायद एरिया की अपग्रेडेशन की भी बाकायदा मंजूरी दे दी गई। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तौसी कर दी गई है, जबकि भल सफाई मुहिम 2024 के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। मसीही बरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का निफाज और क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की भी मंजूरी दी गई। पंजाब को टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल करने के लिए पहली पंजाब क्लाउड पॉलिसी, मुफ्त निसाबी कुतुब की फराहमी, CBD में चीनी काउंसलेट के कयाम के लिए NOC के इजरा, लाहौर में घरों में सर्विसेज की फराहमी के लिए प्रोग्राम दस्तक की भी मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए नामजदगियों की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम सामने आया है और नौजवानों को रोजगार के लिए अब कनाडा भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वुज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की है और बेरोजगार नौजवानों के लिए पंजाब हुकूमत ने तारीखी फैसला करते हुए उन्हें कनाडा भिजवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड और पंजाब हुकूमत में MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी दी गई है। इजलास में पंजाब की तारीख में हस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के बड़े पैकेज की भी मंजूरी दी गई है, जबकि हस्पतालों के 6 लाख मुरब्बा फुट से जायद एरिया की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तौसी कर दी गई। भल सफाई मुहिम 2024 के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। मसीही बरादरी के लिए मैरिज और तलाक के कवानीन का निफाज और क्रिश्चियन मैरिज रूल्स 2023 की भी मंजूरी दी गई। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। निगरान काबीना का 35वां इजलास हुआ। इजलास से ज़ायद एजेंडे जो है वो निगरान काबीना की तरफ से अप्रूव किए गए और इसमें सबसे पहला नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने उनको कनाडा में रोज़गार फ्राहम करने के लिए कंपनी के साथ जो है मुआहदा करने की मंजूरी वो दे दी और इसके साथ ही जो MOU है वो जल्द साइन कर लिया जाएगा। तो इजलास में पंजाब की तारीख में पहली बार हस्पतालों की तमीर और मरम्मत के लिए सबसे बड़ा पैकेज जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से अप्रूव किया गया, जिसमें 6 लाख मुरब्बा फीट जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई और इसमें पंजाब में इजाफी फंड के इजरा की मंजूरी जो है वो भी दे देगी। तो पंजाब के अस्पतालों में पहली बार 15,000 नए बेड्स जो है वो फराहम किए जाएंगे। इस पर सेक्रेटरी सेहत की तरफ से बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग जो है वो दी गई। तो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा और सेक्रेटरीज की ड्यूटीज़ लगाई हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स की ड्यूटी जो है वो करेंगे। तो कैंसर के मरीजों के लिए भी मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए निगरान काबीना ने नए MOU को साइन करने की बाकायदा मंजूरी जो है वो दे दी और इसके साथ ही तो इजलास में सीमर प्रोजेक्ट के तहत कैंसर के मरीजों को जो है वो मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। तो भल सफाई 2024 के प्रोग्राम के लिए फ़ंड के इजरा की मंजूरी जो है वो काबीना के इजलास में दी गई और क्योंकि भल सफाई का मरहला जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, वज़ीर आला पंजाब ने इसका आगाज़ किया था, उसके लिए कुछ फ़ंड की डिमांड की गई थी महकमा आपाशी की तरफ से, उसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत ने दी। तो पंजाब में मसीह बरादरी के मैरिज का जो एक्ट था उसमें कुछ कवानीन में तरमीम की मंजूरी जो है वो दी और साथ ही गवर्नमेंट का सर्विस कंडक्ट है सोशल मीडिया के हवाले से उसमें तरमीम की मंजूरी दी गई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं है और उस पर अमल दरामद होगा। और इसमें पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम देगी बलूचिस्तान को और KB को, उसके इजरा की जो है वो मंजूरी देगी। जबकि पंजाब में पहली बार क्लाउड पॉलिसी का नफाज जो है वो किया गया। अब डाटा सेंटर की बजाय क्लाउड बोर्ड जो है वो कायम किया जाएगा, जिसकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है सरबराही करेंगे। तो पंजाब CBD में नए डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लिए चीनी जो कौंसल जनरल उनको NOC जो है जारी करने की मंजूरी दे देगी और लाहौर शहरों में दस्तक सर्विस का आगाज़ है, उसके आगाज़ की भी मंजूरी निगरान काबीना की तरफ से दी गई और गुजर कॉलोनी में जो बायोगैस का सेटअप है वो लगाने की मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से दी गई। तो वो काबीना के इजलास थे जिसमें बाकायदा 50 से ज़्यादा एजेंडा की मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत ने दी और ये 35वां इजलास था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब में बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी ये है कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल और असिस्टेंट वार्डन्स भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास में भर्ती की बाकायदा मंजूरी दी गई। कांस्टेबल्स को लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत दीगर अजला में भर्ती किया जाएगा।
भर्ती से पुलिस में नफरी की कमी और ट्रैफिक पुलिस में वर्किंग को बेहतर बनाया जा सकेगा। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि आज जो कबीना का इजलास हुआ उसके अंदर जो एजेंडे के तौर के ऊपर पुलिस की भर्ती जो है वो भी शामिल थी और इसकी मंजूरी जो है कबीना की जानिब से दी गई, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। इसके ऊपर मंजूरी देने के बाद पुलिस को बकायदा भर्ती के अमल शुरू करने का आगाज जो है वो कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको ये बताते चले कि आईजी पंजाब की जानिब से पुलिस में पंजाब पुलिस में ये जो है वो तजवीज दी गई थी, जिसको काबीना में रखा गया और काबीना में इसको मंजूर करते हुए 11,000 पुलिस एहलकार जिसमें होंगे कांस्टेबल रैंक के और उसके साथ साथ असिस्टेंट ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया जाएगा, जो लाहौर, गुजरांवाला और दीगर अजला के अंदर, शेखपुरा समेत दीगर अजला के अंदर इनको भर्ती किया जाएगा। और ये अमल जो है वो अगले माह जो है वो शुरू किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन से इसकी बकायदा मंजूरी के लिए खत लिखा जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ये भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। पंजाब हुकूमत ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर मल्टी ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करके ज़ेर तामीर नए रावी ब्रिज को शामिल करने और इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। दुर नायाब तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से। जी दुर नायाब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, एलडी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को समरी अरसाल की गई थी, जिसमें शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहदरा मोड़ मल्टी ग्रेड सेपरेटेड था, उसका नाम तब्दील करना। एक तो उसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी, दूसरी जानिब इसमें जो नए रावी के ब्रिज है उसकी इंक्लूजन का रिक्वेस्ट की गई थी और इंक्लूजन के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस शाहदरा मोड़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर रिवर रावी रखने की तजवीज़ थी, जिसको मंजूर कर लिया गया। ना सिर्फ उसको मंजूर किया गया बल्कि इसकी जो कॉस्ट थी उसमें भी अब जो इजाफा था इस रावी पे नई 2 लेन ब्रिज शामिल करने की तरफ, उस पर भी एक जो इजाफे को भी मंजूर कर लिया गया है। और इस हवाले से वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ये तमाम मामला जो है वो कबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में पेश किया गया था, वहाँ से भी इसकी मंजूरी ले ली गई है। अब इस स्कीम का नाम भी चेंज हो गया और ये मनसूबा जो पहले मजमूई तौर पर 8.9 अरब रुपए का था, जिसमें इजाफा हुआ तो ये 9.6 अरब पे पहुँच गया और अब इसमें फौरी तौर पर फंड्स जो हैं मज़ीद ऐड करके 78 करोड़ रुपये वो भी ऐड कर दिए गए हैं और मजमूई तौर पर रिवर रावी शामिल करने से तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत का इस प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ है, जिसको मंजूर कर लिया गया है। और अब इस पे काम तो दिन रात जारी है। इसके जो रिवर रावी ब्रिज है उसके फ्लाईओवर पर भी काम जारी था, लेकिन इसके फंड्स का इशू और इसका नाम स्कीम का चेंज करके रिवर रावी को साथ अटैच करना इस प्रोजेक्ट के साथ ये ज़रूरी था और ये कानूनी नुक्ता था जिसको पूरा कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बात कर रहे हैं शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर में सूरज ने हल्की किरणें बिखेर दी और सर्दी की शिद्दत कम नहीं हो सकी है। शहर में जुमे और हफ्ते के रोज बादलों के डेरे रहेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है। मजीद क्या कहा जा रहा है, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज ने अपनी किरणें दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से लाहौर में सर्दी की शिद्दत में कमी देखी जा रही है और इस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार सा महसूस किया जा रहा है। फाइनली आज ये वो धूप है जिसमें शहरी अपने घरों की छतों पर बैठकर किन्नुओं से जो है वह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और इसी तरह के मौसम के लिए लाहौरिये बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सर्दी ने शहरियों के चिक्के छुड़वा दिए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी शिद्दत इख्तियार करेगी। लिहाजा इस वक्त मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुकूनदेह महसूस हो रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 6, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 84% है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जहाँ जहाँ सूरज की ये किरणें पड़ रही हैं बहुत ही खूबसूरत सा एहसास दिला रही हैं। लाहौर ये सूरज की किरणों को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी सर्दी की शिद्दत को भी कम करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो एक है कि मजमूई शरह में इस वक्त जो है वो 196। बहुत शुक्रिया कोमल असलम हमारे साथ यहाँ क्या कर रही थी।